बिना योग्यता के पत्रकार बनने वाले लोग होशियार हो जाएं, वरना उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का खुलासा किया है जो पैसा लेकर प्रेस कार्ड जारी कर रहा था। पुलिस ने सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग अब तक 200 से ज्यादा फर्जी प्रेस कार्ड बनाकर बेच चुके हैं। एक प्रेस कार्ड के एवज में यह गैंग 2100 रुपए वसूलता था। खास बात यह है कि यह लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 पास तक के लोगों को पत्रकार बना रहे थे और बड़े पैमाने पर लोगों से अवैध वसूली करवा रहे थे। तो ऐसे में अब कोई भी फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को ठगता नजर आया तो उसे जेल भेजने की तैयारी शासन स्तर पर की जा रही है। शाहजहांपुर में भी बड़े पैमाने पर फर्जी पत्रकार बनकर लोग कोटेदारों, प्रधानों और ग्राम सचिवों को डरा धमकाकर उनसे पैसा वसूल रहे हैं। फिलहाल अब शाहजहांपुर में भी ऐसे पत्रकारों की पहचान LIU थानेदारों ने शुरू कर दी है। सूची तैयार होने पर फर्जी पत्रकार बनकर घूम रहे ठगों पर कार्रवाई निश्चित मानी जा रही है। देखिए, ये परसों मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके पास एक ऐसा कार्ड था जिसको वो मीडिया के कार्ड के रूप में, प्रेस के कार्ड के रूप में दिखा रहा था। उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पाया गया कि वो जो कार्ड था वो दिल्ली के किसी न्यूज़पेपर का था जिसका नाम था दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार निवारण मोर्चा। उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर पाया गया कि वो व्यक्ति तीसरी पास है और उसको ये नहीं पता था कि उसको एक कार्ड किस आधार पर किसने बना के दिया है। उसको इतना पता था कि मुझे 2100 रुपये में ये कार्ड मिला है। इस पूरे प्रकरण की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी गई तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जो मुख्य व्यक्ति है सत्येंद्र सैनी, जिसके द्वारा जनपद में 260 लोगों को इस प्रकार के कार्ड बना के दिए गए हैं, उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके साथ साथ सुरेंद्र सिंह और 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई जो अपने आप को रिपोर्टर्स बताते हैं इस अखबार में। पूछताछ में ये पता लगा है कि ये दिल्ली से संचालित अखबार है जिसको ये एक रजिस्टर्ड अखबार बता रहे हैं, जिसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। इनको इसके अंदर मेंबर बनाया जाता है 2100 रुपये दे के। उसके बाद ये दिल्ली जाके कोर्स कर सकते हैं 3 महीने का, जिसके बाद इनको रिपोर्टर बना दिया जाता है। जब पूछताछ की गई और चेक किया गया तो पाया गया कि वो 3 महीने का जो कोर्स है उसमें ये लोग कभी दिल्ली नहीं गए। इनके द्वारा केवल एक टेस्ट दिया गया जिसमें केवल 8 प्रश्न थे और उसके बाद इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो वर्तमान में हमारी टीम ये भी जाँच कर रही है क्योंकि अपने आप को नेशनल न्यूज़पेपर बता रहे हैं और कई जनपदों में, कई राज्यों में इस प्रकार से ये काम हो रहा है। तो ये फेक सर्टिफिकेट बना के रिपोर्टर्स खड़े करने का जो इनका पूरा गैंग का तरीका है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो पकड़ में आई, जो सामने आई, वो ये थी कि ये अखबार बेच नहीं रहे हैं, बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। 2100 रुपये में अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अखबार बेचता है तो उसे 10 साल का अखबार फ्री मिलता है, लेकिन उसको अखबार बेचने पे 200 रुपये बेचने वाले को भी मिलते हैं और यदि जिसको उसने बेचा है वो आगे बेचता है तो 50 रुपये और मिलते हैं। यानी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की पॉन्जी स्कीम्स होती हैं उसी प्रकार से ये लोग अखबार बेचने के नाम पे अपने मेंबर्स बनाते जाते हैं, उनसे पैसे कमाते जाते हैं। हर मेंबर को एक ऐसा कार्ड देते हैं जिस पे न्यूज़ सपोर्टर, रिपोर्टर या मेंबर लिखा होता है। प्रैक्टिकल पर्पसेज में वो कार्ड देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ये धोखा खा सकता है कि वो मीडिया का कार्ड है क्योंकि उस पर लिखा हुआ है नेशनल न्यूज़पेपर। उस पर इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी कर रखी हैं जिससे कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि ये मीडिया का कार्ड है। और अपने आप को रिपोर्टर जिन लोगों को ये बता रहे हैं उनको इन्होंने फेक सर्टिफिकेट दिया है, कोई कोर्स नहीं करवाया है। तो एक बहुत बड़े स्तर पे न केवल मुजफ्फरनगर में इसकी जांच की जा रही है, इनके जो स्टेट लेवल पे मेंबर्स बनाए गए हैं जिस व्यक्ति द्वारा, वो बिजनौर का व्यक्ति है, उसकी भी जांच की जा रही है। उसी के साथ साथ दिल्ली में जो इनका मुख्य संपादक है उसके विरुद्ध भी FIR दर्ज हुई है। और ये जो इस प्रकार का एक फ्रॉड चल रहा है जिसमें लोगों से पैसे वसूल के उनको आगे मेंबर बनाने का ये धोखा देते हैं, फिर आई कार्ड बनाते हैं जिससे मीडिया वाले होने का धोखा देते हैं। तीसरा, जो फेक सर्टिफिकेट बना के ये रिपोर्टर बनाने का फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसमें मल्टी लेवल पे कई अलग अलग तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन सभी को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। FIR दर्ज करके एक आदमी पहले गिरफ्तार हुआ था, 4 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका जो स्टेट लेवल पे आदमी देख रहा है वो इसमें अभी फिलहाल वांछित है, जो इनका नेशनल लेवल पे संपादक है वो भी फिलहाल वांछित है। और इसमें आगे और चीज़ें हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि दिल्ली में ये एजेंसी कहाँ पर है, ये फेक सर्टिफिकेट्स कहाँ पे बन रहे हैं और किस प्रकार से काम किया जा रहा है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि जो व्यक्ति आज अपने आप को रिपोर्टर बता रहा है वो पिछले 20 सालों से ड्राइवर का काम कर रहा था और बिना कोई कोर्स किए, बिना कोई सर्टिफिकेट लिए, बिना कुछ भी किए, बस एक 8 सवालों का, फर्जी से सवालों का जवाब देते हुए उसको एक फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया, जिसके आधार पे वो अखबार के नाम पे रिपोर्टर का टैग लेके पूरे जनपद में घूमता है और अवैध कार्यों में लिप्त रहता है। जनपद में 260 व्यक्तियों के नाम सामने हैं, तो क्या उन पे भी कोई कार्रवाई?
देखिए, इसमें अभी हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं वो वांछित हैं, जो कि इनके नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे इस पूरे गैंग को चला रहे हैं। उसके अलावा जो जनपद मुजफ्फरनगर में 260 लोग आए हैं, उन सभी की जांच की जा रही है। उसमें चेक किया जा रहा है कि उसमें से कितने लोगों को उन्होंने फ्रॉड तरीके से मेंबर बनाया है, कितने इनके गैंग में शामिल थे, और आगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।